हादसा पेश आया जिसमें 9 पाकिस्तानी जाँ बाग हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अल कसीम के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी शहरी उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से रियाद जा रहे थे। जाँ बाग अफराद का ताल्लुक ननकाना के 2 मुख्तलिफ इलाकों से है। ननकाना साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के साबिका प्रिंसिपल जुल्फिकार अहमद भी हादसे में शहीद हो गए। इस्लाम नगर गाँव से तबीब गोराया, उसकी बीवी और 3 बच्चे, जबकि बहू गांव से शहबाज कोलू, उसकी बीवी और 2 बेटियां हादसे में जाँ भाग हो गई हैं। अफसोसनाक खबर से अपडेट करें, सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें 9 पाकिस्तानी जाँ भाग हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अल कसीम के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी शहरी उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से रियाद जा रहे थे। और यमन के दारुल हुकूमत सना में चैरिटी फंड की तकसीम के दौरान भगदड़ से 79 अफराद जाँ भाग जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकामी ताजरों की जानिब से गरीब लोगों में चैरिटी के फंड की तकसीम जारी थी। इस दौरान शहरियों के दरमियान भगदड़ मच गई और वजारत दाखिला के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फंड तकसीम करने वालों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। वजारत दाखिला की जानिब से हलाक अफराद की हतमी तादाद के हवाले से अभी तक आगाह नहीं किया गया है। और अभी आपको बताएं, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर के मुकर्रर मकामात पर होंगे। आज मुल्क भर में ईद का चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। चांद नजर न आने की सूरत में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज ग्रहण के बायस मुख्तलिफ ममालिक में नया चांद नजर नहीं आएगा। आपको बताएं कि शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर के मुकर्रर मकामात पर होंगे। आज मुल्क भर में ईद का चांद नजर आने के इम्कान बहुत कम है। चांद नजर न आने की सूरत में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। दुनिया के कई ममालिक में आज अनोखी तर्ज का हाइब्रिड सूरज ग्रहण होगा। ऐसा सूरज ग्रहण 10 साल में एक मरतबा रूनुमा होता है। 20 अप्रैल को होने वाले हाइब्रिड सूरज ग्रहण को जुज़वी और मुकम्मल होने की दरमियानी हालत की वजह से मुनफरिद करार दिया जा रहा है। इस दौरान ज़मीन के कई हिस्से तारीकी में चले जाएंगे। हाइब्रिड सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहर हिंद और एंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। पाकिस्तान और भारत में हाइब्रिड सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किस्मत चौधरी अनवारुल हक पर मेहरबान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। 52 के अरकान में से तहरीक इंसाफ, फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 48 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। उनके मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम होने की वजह से इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक नए हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए गुज़िश्ता 5 रोज़ से एजेंडा जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी थी। आपको बताएं कि किस्मत चौधरी अनवारुल हक पर मेहरबान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। और अभी आपको बताएं, चौधरी अनवारुल हक एक मनी लॉन्डर है। उसका तो नाम ECL में आने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का रद्द अमल। उन्होंने कहा कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बरसात कर दी और ये भी कहा कि इमरान खान से बात हुई है। इमरान खान ने चौधरी अनवारुल हक को नामजद नहीं किया। परवेज़ खटक ग्रुप ने पार्टी को तकसीम करने की साजिश की। परवेज़ खटक के जरिए ये सारी गेम मैनेज की गई। मरकजी क़यादत लाइल्म है, मनी लॉन्डर्स को पार्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं किया जा सकता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक एक मनी लॉन्डर है। उसका तो नाम ECL में आने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का रद्द अमल। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बरसात कर दी। कोई हदायत नहीं। एक बात मैं आपको वादे करूं कि हमारा एक यहाँ पे पहले भी हमारे मुल्क की जो इदारे हैं उनको वांटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। माउ इकबाल अभी लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर माउ इकबाल मुलव्वस है और शायद उसको ECL में नाम डाला हुआ या डालने वाले। माउ इकबाल ने कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके कुछ लोगों को खराब किया, लेकिन ये परवेज़ खटक भी आप लोगों को पता है जो शोहरत दुआम रखते हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है
और परवेज खट्टक ऑलरेडी चेयरमैन को इस चीज का आइडिया शायद न हो पूरा, लेकिन उनको मैंने भावुक कराया था कि परवेज खट्टक अपना जड़ा बना रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह हाथ नहीं किया जा सकता। तो ये जो मनी लॉन्ड्रर और 2 नंबर लोग हैं वो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट को सबूताज कर जाएं तो फिर तो आखिरी होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरियत में मुज़ाकरात ही तमाम बहरानों का हल है। मौलाना फजल रहमान अपनी राय पर नजरसानी करें। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के इफ़सार पर मौलाना फजल रहमान ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। वापसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की तफसील से आगाह किया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के आला सतह मुशावरती इजलास पे अहम फैसले। इजलास ने फैसला किया कि ईद उल फितर के बाद हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास बुलाया जाए ताकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद तमाम जमातों के साथ पहले से शुरू करदा मुशावरत के कौमी अमल को अगले मरहले में ले जाया जाए। इजलास ने अज़म का अयादा किया कि आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आइनी तकाजा है। और इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को आज तलब कर दिया है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस से रिमार्क की कि 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका, केस का फैसला आ चुका, पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस में तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया ग्रांट मंजूरी का अख्तियार पार्लियामेंट को है, असेंबली अपनी करारदाद के जरिए राय दे चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी? चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहिब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, जवाब दे, क्योंकि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे। सिक्योरिटी के मसाइल माजी में भी थे मगर इंतखाबात हुए। क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? और वजारत दफा ने भी अंदाजा लगा लिया, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दे, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दफा की रिपोर्ट में अजीब सी दरख्वास्त है जिसमें कहा गया 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए, लेकिन अब फैसला हो चुका है, आगे बढ़ना है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो, अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने कहा मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, इलेक्शन अलग अलग हुए तो पेचीदगियां पैदा होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा एक तरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन को कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड दें, कौम इज़्तिराब में है। अदालत ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ मियाँ की लफ्ज़र, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने के लिए 27 अप्रैल की डेडलाइन दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि मुज़ाकरात का मौका देने का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म ख़त्म हो चुका। अदालती हुक्मदूली और इससे इन्हिराफ के संगीन नताइज हैं। कौमी असम्बली से इंतखाबात बिल मुस्तरद होने के भी संजीदा नताइज हैं। बिल मुस्तरद होने का मुमकिन असर ये है कि पार्लियामान में अक्सरियत हुकूमत खो चुकी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने के लिए 27 अप्रैल की डेडलाइन दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायदीसा ने कहा है कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। अगर फैसला गलत है तो वो गलत है, चाहे अक्सरियत करे या एक करे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायदीसा ने एक बार फिर चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस इख्तियारात पर सवाल उठा दिए। आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का
लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है कि आप पब्लिक इम्पोर्टेंस या मुफाद आमा का कोई केस हो, फौजदारी हो या वो दीवानी हो, कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया गया, सिवाय 184(3) के फैसले के खिलाफ आईनी अपील, कानूनी अपील का हक नहीं है। तो जब ये शिक इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही फूंक के पैर रखने चाहिए। जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात से मुतालिक सवाल पर यूं तबसरा किया। अगर आप जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूंगा, मगर इख्तलाफ और से अना का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आईने पाकिस्तान पर कई बार वार किए गए, मगर इसका बड़ा हौसला है कि आज भी खड़ा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। चौधरी अनवारुल हक आजाद कश्मीर के 15वें वजीर आजम मुंतखब। ईद जुमा को या हफ्ता को शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा।